बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम एक नहायत और संजीदा मौजू पर बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और शिमला मुआहदे का खात्मा। फिजा बिल्कुल जंगी मैदान जैसी हो चुकी है। पाकिस्तान ने बड़ा फैसला कर लिया है। शिमला मुआहदा, जो कई दहाइयों से दोनों ममालिक के दरमियान अमन की एक कमजोर सी डोर था, अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। यानी अब बातचीत या खामोशी का वक्त खत्म हुआ। अब या तो सब कुछ होगा या कुछ नहीं। अब पहले समझे कि शिमला मुआहदा क्या था। यह मुआहदा 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान हुआ था। इसमें दो बड़ी बातें तय हुई। पाकिस्तान और भारत का मसला। पाकिस्तान और भारत कश्मीर का मसला सिर्फ आपस में हल करेंगे, कोई तीसरा मुल्क दरमियान में नहीं आएगा। LOC जंग बंदी लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाएगा। मतलब यह कि तुम्हारा कश्मीर ये हमारा कश्मीर, कोई भी एक दूसरे के इलाके में जबरदस्ती दाखिल नहीं होगा, ना ताकत का इस्तेमाल ना दरअंदाजी। लेकिन अब जब पाकिस्तान ये मुआहदा ख़त्म कर दिया है तो पूरी सूरत हाल बदल गई है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ने शिमला मुआहदा क्यों ख़त्म किया। जवाब बहुत वाज़ेह है। पानी का मसला। भारत ने दरियाओं पर डैम्स बनाकर पाकिस्तान का पानी रोक लिया है, और जब पानी रुकता है तो जिंदगी रुकती है। ये खुली दुश्मनी है और पाकिस्तान ने इसके जवाब में पहला कदम उठा लिया है। शिमला मुआहदे को ख़त्म कर दिया गया। अब जब मुआहदा ख़त्म हुआ तो आलमी ताकतें जैसे अमेरिका और चीन भी मैदान में आ गए हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान साज़ी करेंगे। भारत भड़क उठा क्योंकि यह मुआहदा ही कहता था कि कोई तीसरा मुल्क शामिल नहीं होगा। अब जब मुआहदा ही नहीं रहा तो रास्ते खुल चुके हैं। अब कश्मीर एक तनाज़ा नहीं बल्कि खुला मैदान बन चुका है। पार करके कह सकता है कि ये इलाका LOC पाकिस्तान हमारा है। भारत कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि अब कोई कानून रुकावट नहीं बन सकता। याद रखें, जब मुआहदा होता है तो ज़ाब्ते बनते हैं। जब मुआहदा ही नहीं रहता तो ताकत की ज़बान हो जाती है। पाकिस्तान अब खुलकर कह सकता है कि हम अपने इलाके वापस लेने आ रहे हैं। और सबसे बड़ा झटका भारत के लिए ये है कि अब अमेरिका और चीन जैसे चीन कह रहा है अगर मुआहदा खत्म है तो पाकिस्तान को उसका हक दिया जाए। अमेरिका भी तैयार है साज़ी के लिए। अब ये सिर्फ पाकिस्तान और भारत का मसला नहीं रहा, ये एक आलमी मसला बन चुका है। जब दूसरे ममालिक मैदान में आते हैं तो बात बहुत आगे निकल जाती है। अब भारत को पीछे हटना पड़ेगा क्योंकि आलमी ताकतें अब मुआहदे को हल करने के लिए दबाव डालेंगी। भारत इस वक्त दुनिया में तन्हा खड़ा है। सारी दुनिया कह रही है कि ये मसला अब सिर्फ दो ममालिक का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है, क्योंकि दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग छिड़ गई तो नताइज भी एटमी होंगे। LOC अगर भारत पानी का मुआहदा बरकरार नहीं रखता तो पर हालात बिगड़ सकते हैं। झड़पें होंगी और आहिस्ता आहिस्ता ये झड़पें जंग में बदल जाएंगी। आलमी ताकतें मुदाखलत करेंगी, लेकिन भारत की तबीयत ऐसी नहीं कि वो मुदाखलत बर्दाश्त करे और फिर मजीद उलझेगा और हालात बद से बदतर होंगे। अब भारत के अंदर भी जंगी तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। इनका ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू होने वाला है। फौजी नकलो हटकर फिजाई मशकें, सब कुछ वाज़ेह इशारे दे रहे हैं कि जंग का माहौल बन चुका है। जब भारत ने खुद कहा कि हम कश्मीर बतौर ताकत लेने आ रहे हैं तो पाकिस्तान ने भी साफ कहा अब हम सिर्फ दिफा नहीं करेंगे, हम तुम्हारे इलाके भी लेंगे और हमें अब किसी शिमला मुआहदे की जरूरत नहीं। जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, ईद पर, ईद के बाद या ईद के अगले दिन। और ये कोई आम जंग नहीं होगी, ये होगी आज या पार की जंग। या हम रहेंगे या वो। अब इसराइल भी भारत को हथियार दे रहा है।
ड्रोन मिसाइल सब कुछ दे रहा है ताकि भारत पाकिस्तान पर जबरदस्ती हमला करे। इनकी सोच है कि पाकिस्तान कश्मीर छोड़ देगा, लेकिन ये उनका खामख्याली है। ये हमला वैसा ही होगा जैसा यूक्रेन पर हुआ, लेकिन पाकिस्तान यूक्रेन नहीं, यहाँ भी अगर हमला हुआ तो जवाब आएगा, और ऐसा जवाब जो दुनिया को हिला कर रख देगा। दुनिया के हर कोने में जंग के बादल छाए हुए हैं। यूक्रेन, गजा, ईरान, इसराइल और अब पाकिस्तान और भारत। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया के हर मसले का हल अब सिर्फ जंग में ही नजर आ रहा है। और अगर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर फौजी मशकें करेगा तो पाकिस्तान भी खामोश नहीं बैठेगा। ये लड़ाई अब सिर्फ अल्फाज की नहीं है, अब बात मैदान की है। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मौज़ूआत पर मज़ीद वीडियो लाई जाए तो हमारे चैनल CBR चार्ट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।